लेकिन दीपक पाचपोर जी, आपसे समझना चाहता हूं, आप अभी छत्तीसगढ़ में बैठे भी हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है इसका असर क्या पूरे देश में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस जो बात कह रही है कि ये बीजेपी की हताशा है, अब तो कांग्रेस की बातों पे रिएक्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से और खासकर अलग अलग वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आने शुरू हो गए हैं। चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो यहाँ कह रहे थे शकील अख्तर जी कि 2024 में अगर बीजेपी दोबारा आती है तो कांग्रेस जो कुछ कह रही है या उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी दूध के जले हुए हैं और वो जो बात कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो बेचैनी है? 2024 किसी तरह पाया जाए उसकी बेचैनी है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ईडी का जो रेड वाला इशू है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो आयाम है। पहला तो छत्तीसगढ़ स्तर का है, तो पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार है राजीव जी। जिस समय पिछले समय एक साथ जब 3 राज्य जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो उन्होंने डिसलॉन्च कर दिया किसी तरीके से अपने चाणक्य द्वितीय जो इस समय जिनका राजकाज चल रहा है, तो उन्होंने जोड़ तोड़ करके भाजपा की सरकार वापस बना दी। राजस्थान में अस्थिर होने की करने की पूरी कोशिशें हुई, उनमें उनको सफलता नहीं मिली, अलग बात है, लेकिन वहां भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, बहुत ही नाजुक स्थिति है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जहां पे लाख सर पटकने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी है। आप देखिए, पिछले 6 लगातार उपचुनाव हुए और 6 के 6 में कांग्रेस जो है वो जीतती आई है। भूपेश बघेल ने जब 2018 में जब कमान संभाली, उसके बाद स्थानीय निकायों के भी चुनाव हुए और जितने भी प्रमुख महानगर पालिकाएं हैं सभी जगह कांग्रेस की ही वहां पर स्थानीय निकायों में उनकी सरकार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ को डिसलॉन्च करना या छत्तीसगढ़ की सरकार को डावाडोल करना सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के है, जिसमें सारे के सारे अब तक नाकाम रहे। कि उसका कारण यह है कि भूपेश बघेल ने बहुत ही जमीनी स्तर पर काम किया है। जिस तरीके से गांव में उन्होंने कृषि की स्थिति सुधारी, एमएसपी ठीक किया, कर्ज माफी की, किसानों को न्याय योजनाएं चलाई, वनोपज किए, गौठान के नाम से वहां पे गाय का प्रबंधन किया, तो इसके कारण जो है ग्रास रूट पे भी उनका काम है। तो ये अब दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आप याद कीजिए कि 2018 के पहले 15 साल तक कांग्रेस ने वहां संघर्ष किया था रमन सिंह सरकार के खिलाफ। और जैसे 2018 के पहले एक बड़ी घटना हुई थी 2017 में, बिलासपुर का जो कांग्रेस कार्यालय था उसको बुरी तरीके से पुलिस वालों ने अंदर जाकर कांग्रेसियों को बाहर निकाल कर पीटा था। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने तय किया था कि अब तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे जब तक कि हम इस सरकार को हटा नहीं देंगे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे कोई बहुत ज्यादा सबक नहीं सीखा। ठीक है, हर जगह कांग्रेस से संघर्ष करती रही, लेकिन जो कांग्रेस की मजबूती छत्तीसगढ़ में है वो ज्यादातर कहीं अन्य राज्यों में नहीं दिखती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इसको हटाया जाए। दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में अगर डावाडोल कर दी जाती है, अस्थिर कर दी जाती है या चुनाव में भी हरा दी जाती है, तो समझिए कि एक तरह से ये सब कुछ चले जाने जैसा होगा। क्योंकि इतना काम करने के बाद और इतनी मजबूत सरकार को अगर हरा दिया जाता है तो आप समझिए कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं कोई कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने जन सरोकार के सारे इश्यूज को बहुत अच्छा डील किया है, उसको एड्रेस किया है। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसे न्यूनतम बेरोजगारी वाला राज्य घोषित किया गया है और वो ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई छत्तीसगढ़ के अपने आंकड़े नहीं है। तो इस स्थिति में देखें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश होती है। दूसरा, यह कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो पहले कर सकती थी, बाद में कर सकती थी, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त यह इसलिए है कि वो चाहती है कि महाधिवेशन जो है इसका मजा किरकिरा ना हो, वो अलग बात है, लोगों में आतंक फैल जाए, इसलिए उसने ये अब पिछले काफी समय से चल रहा है ये ईडी के छापे जो है ये अभी जो एकदम प्रकाश में इसलिए आए क्योंकि महाधिवेशन भी नजदीक होने के कारण कई लोगों ने इस इशू को उठाया। लेकिन पिछले करीब साल भर से ये चल रहा है। इनकम टैक्स की रेट्स भी हुई है यहाँ पे, सही है गलत है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी तक बहुत कम उसमें आरोप पत्र जो है वो दाखिल ठीक ठाक हुए हैं। और यहां तक कि
एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि ईडी ने मुझसे मेरे साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, मुझे सोने नहीं दिया और अनेक पन्नों को मुझसे हस्ताक्षर कराए गए। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा था। ईडी को ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसकी है। ईडी को ये देखना चाहिए कि आप एक स्वतंत्र संस्था हैं और आपको लंबे समय तक देश की सेवा करनी है। आपके प्रति अगर लोगों का विश्वास खत्म होता है तो ये अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, राजनेता आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चले जाएंगी, लेकिन जिस जनता के लिए आप बने हैं उस जनता की आप ठीक से निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करने का ईडी का काम है। अब ये ईडी के पाले में गेंद है कि वो बताए कि उसके जो छापे थे वो बिल्कुल सही थे और सही लोगों पर मारे गए थे, ये उसका काम है। दूसरी बात, क्या इसका असर होगा? इसका असर बिल्कुल होगा। इसलिए होगा कि इस समय जो मीडिया जो काम कर रहा था, एक समय में जिस आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल काम करता था, उसी साफगोई से और आक्रामकता के साथ आज जो है वो कांग्रेस काम कर रही है। उसने अपना पूरा का पूरा मीडिया तंत्र बड़ा सुधारा है। निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रभावशाली हो रहा है, लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए केवल इतनी खबर है कि ईडी ने छापा मारा, ये एक सामान्य व्यक्ति की खबर, सामान्य व्यक्ति का निष्कर्ष है। लेकिन एक समझदार आदमी जानता है कि ईडी ने छापे क्यों मारे हैं। तो आप अगर बीजेपी समझती है कि क्या इसके कारण वो कांग्रेस को दबा देगी या कांग्रेस को बदनाम कर देगी या उसकी छवि को खराब कर सकेगी, तो अब शायद ऐसा नहीं है। ऐसा करके ईडी अपनी छवि खराब कर रही है और ईडी के कारण भारतीय जनता पार्टी की अपनी छवि खराब हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत ही ज्यादा घातक है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि विपक्षी एकता की, यही तो मुद्दे हैं कि जब आप चुनाव के पहले पहले जो है एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। आपको कोई जाके उसके खिलाफ, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है या रायपुर में आके कोई महाधिवेशन में नहीं बैठ जाना है, लेकिन आप एक बयान तो जारी कीजिए कि ईडी का ये काम जो है वो गलत है। आप ये क्यों देखते हैं कि किसी और पार्टी पे छापा पड़ा है तो आप शांत बैठे रहें? भाई, जब आग लगेगी तो जितने भी घास वाले मकान है, फूस के छप्पर वाले जितने भी घर हैं, वो सारे के सारे इस आग की जद में निश्चित रूप से आएंगे। जो लोग सोचते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई का रास्ता केवल कांग्रेस के ही दफ्तर का मालूम है, तो ऐसा नहीं है। इन एजेंसियों को इतनी खुली छूट दे दी गई है और एक इशारे पे ये आपका भी घर ढूंढ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस को आप जब त्रस्त कर रहे हैं, आपका भी नंबर आ सकता है। लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है और ये पानी जो है अब नाक तक पहुंच गया है। अगर आपने अपनी नाक को ऊपर नहीं किया, तब तक आपके डूबने का मतलब लोकतंत्र के डूबने का पूरा 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 खतरा है। ये देशवासियों को समझना चाहिए और अपने अपने स्तर पर निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। राजीव जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर